अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर लोगों को बहुत देखा है कि वो अपनी आंख का सत्यानाश करवा के आते हैं और फिर वो मिन्नतें कर रहे होते हैं कि आप हमारी आंख का कुछ कर दें और हमें कुछ नज़र आना शुरू हो जाए। लेकिन उन सब लोगों की जो सबसे बड़ी गलती होती है वो गलत बंदे के पास जा चुके होते हैं। बेसिकली आपने एक आई स्पेशलिस्ट को किसको दिखाना है, कैसे दिखाना है और क्या चीज़ देख के दिखाना है, उससे मुताल्लिक आज हम आपको गाइडेंस देंगे कि कौन आई स्पेशलिस्ट है, वो क्या करता है और वो आपकी आंख के साथ क्या कर सकता है, ताकि आप सही बंदे के पास जाएं और अपनी आंख का सही इलाज करा सकें। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास आने वाले हर दूसरे बंदे का मसला ये है कि वो ऐनक से निजात चाहता है। किसी का बच्चा है वो चाहता है कि मेरे बच्चे की ऐनक उतर जाए, किसी की वालदा है वो चाहता है उसकी ऐनक उतर जाए। तो आपने ऐनक उतारने के लिए किसके पास जाना है और कौन से लोग हैं जो कि आपकी ऐनक को उतार सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर फैसल इकबाल है और मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। डिफेंस लाहौर के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ और मरहम के ऐप के ऊपर अवेलेबल हूँ। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के लोग जो आपकी ऐनक से रिलेटेड हैं वो कौन हैं और वो आपकी आंख के साथ क्या कर सकते हैं। वो आपको ऐनक का नंबर दे सकते हैं, वो आपकी सर्जरी कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं। बेसिकली 90% लोग जो हैं वो ऐनकों के लिए या ऐनकों से रिलेटेड या आँखों से रिलेटेड मसले के लिए ऐनक वाली दुकान के पास जाते हैं। ऐनक वाली दुकान के ऊपर जो अंकल या आंटी बैठे हुए हैं वो उनके पास जाके पूछते हैं कि भाई मैंने ऐनक का नंबर ये है, मैंने इसका क्या करना है, मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब उन लोगों के लिए वही आंखों के स्पेशलिस्ट हैं, बट ये जो लोग हैं वो लोग ऑप्टिशियंस हैं। दे आर ओनली क्वालिफाइड कि वो आपकी ऐनक का जो नंबर आपको किसी ने दिया हुआ है उसको आपके फ्रेम में फ़िट कर सकें, आपकी फ्रेम सिलेक्शन कर सकें और आपको जो है वो नंबर डिस्पेंस कर सकें, चाहे वो कॉन्टैक्ट लेंस की सूरत में है चाहे वो ग्लासेस की सूरत में है। दे आर नॉट ट्रेन टू ट्रीट योर आइज़। वो आपकी आँख के बारे में तशख़ीस नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ लोग आपको मिलते हैं जो कि ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है वो एफएससी के बाद 3 या 4 साल की ट्रेनिंग करके आए होते हैं आई डिजीज़ से मुताल्लिक। दे आर ट्रेन टू गिव यू ग्लासेस नंबर। वो आपके ग्लासेस का नंबर निकाल सकते हैं, वो आपकी आंख के मुताल्लिक कुछ ना कुछ बीमारियों के बारे में इनिशियल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर उनके पास इक्विपमेंट पूरा मौजूद है तो आपकी आंख के प्रेशर वगैरह देख सकते हैं, वो स्पेशलाइज्ड आपके टेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपकी आंख में है तो इन लोगों ने आपको किसी आई स्पेशलिस्ट के पास ही भेजना है और वो रेफ़र जब करते हैं तो वो सर्जरी नहीं कर सकते, वो लेज़र नहीं कर सकते, वो बहुत सारी जो पेचीदा बीमारियां हैं उनके बारे में तशख़ीस नहीं कर सकते। फिर आते हैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या आई सर्जन्स। जो जनरल आई सर्जन है, ये जनरल ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है, वो बेसिकली MBBS के बाद एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स का फर्दर आई में ट्रेनिंग करके आया होता है। सो ये वो लोग हैं जो कि आपकी आंख की सर्जरी कर सकते हैं, आपकी आंख की लेज़र करते हैं, माइक्रोस्कोप पे आपकी आंख को देखते हैं, उसके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तशख़ीस करने के बाद आपकी आंख के ऊपर ऑपरेट करते हैं और आपकी आंख को ऐनक से निजात दिला सकते हैं। कुछ इसके ऊपर के भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं, जो आपकी आंख के पर्दे से मुताल्लिक या आपके ग्लाकोमा से मुताल्लिक या आँख की सोजिश से मुताल्लिक या बच्चों में जो गिल्टियाँ वगैरह होती हैं या ट्यूमर्स हैं या उनके भेंगापन है उससे मुताल्लिक वो सब स्पेशलिटीज़ हों। तो ये वो सब स्पेशलिटी के लोग हैं जो कि 5 to 10% बहुत स्पेशलाइज्ड अगर केयर चाहिए हो तो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि आपको अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आपने किसके पास जाना है और ऐनक वाले अंकल से आपने बिल्कुल नहीं पूछना है कि एग्जैक्टली आपकी आंख में क्या प्रॉब्लम है और वो आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि आपकी आंख को क्या चाहिए, क्योंकि उन्होंने ना आपकी आंख का प्रेशर चेक करना है, ना उन्होंने आपकी आंख का पर्दा चेक करना है, ना वो माइक्रोस्कोप के ऊपर आपकी आंख की बारीक बीनियों को देख सकते हैं। सो जब भी आपका एक मुआयना होना चाहिए तो उसके अंदर आपकी आंख के अंदर ऐनक का नंबर भी चेक होता है, आपकी आंख के पर्दे का स्टेटस चेक होता है, आपकी आंख का प्रेशर चेक होता है और बाकी चीज़ों को देखने के बाद फिर बताया जाता है कि आया कि आपको बीमारी क्या है और उसके अंदर हमने करना क्या है।